Hello friends, myself Rasmi Patel. In this video, we learn Sanskrit chapter number 12, Subhasit Saptakam. In previous videos, we learned verses, verses and its translation. In this video, we learn exercise. First, First question, choose the correct alternative. First one question, पुषाम श्रेयसी का, पुषाम श्रेयसी का. ऑप्शन क सनिधिः, ऑप्शन ख सहटिः, ऑप्शन ग सगटिः, ऑप्शन घ सम्मटिः. The correct option is सहटिः. Option ख is correct answer. सहटिः. सेकंड नंबर क्वेश्चन, न एक पक्षो डैश प्रयाति, न एक पक्षो डैश प्रयाति. ऑप्शन क खः, ऑप्शन क रथः, ऑप्शन ख अश्वः, ऑप्शन ग विहगः, ऑप्शन घ मत्स्यः. द करेक्ट ऑप्शन इज विहगः. ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर. विहगः. घ मेघसमं किमन अस्ति, मेघसमं किमन अस्ति. ऑप्शन क तोयम, ख बलम, ग तेजः, ग धान्यम. करेक्ट आंसर इज तोयम. क इज करेक्ट आंसर. तोयम. फोर्थ नंबर, कुलस समप्निः नि कः दीपः, कुलस समप्निः कः दीपः. क सप्तपुटः, क षट्पुटः, ख शिक्षितपुत्रः, ग आत्मजः, ग शूरपुत्रः. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क षट्पुटः. फिफ्थ नंबर, केशां नारायणं कृते किमपि असाध्यं नास्ति, केशां नारायणं कृते किमपि असाध्यं नास्ति. ऑप्शन क साहसिका नाम, ख नास्तिका नाम, ग सोटहासा नाम, ग धनिका नाम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ग सोटसाह नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विहगः शब्दस्य पर्याय शब्द क सिनोनिम ऑफ विहगः. ऑप्शन क विटपः, ऑप्शन ख तथापि, ऑप्शन ग खगः, ऑप्शन ग एक पक्षः. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ग खगः. खगः मीन्स बर्ड, विहगः मीन्स बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which word is used for water in this lesson. Okay, here given is Gujarati sentence, but I ask in English. Which word is used for water in this lesson? ऑप्शन क तोयम, ऑप्शन ख वारी, ऑप्शन ख जलम, ऑप्शन ग सलिलम. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क तोयम. ऑप्शन तोयम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश. फर्स्ट वन क्वेश्चन, कानि पंच शने शने भवन्ति, कानि पंच शनेः शनेः भवन्ति. तो आंसर इज पंथाः, कौमा कंठाः, कौमा पर्वतलड्डनं, कौमा विद्याः, कौमा विटम च एतानि पंच शने शने भवन्ति. फर्स्ट वन वर्सेस रिपीट आंसर. पंथाः, कंठा, पर्वतलब्धनं, विद्या, विटम च एतानि पंच शनेः शनेः भवन्ति. नेक्स्ट, कीदृशाः तण्डुलाः न परोहन्ति, कीदृशाः तण्डुलाः न परोहन्ति. तुषेः परिभाष्टाः तण्डुलाः न परोहन्ति, तुषेः परिभाष्टाः तण्डुलाः न परोहन्ति.
ऑप्शन ग सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन खनन्याः भूमिः किम ददाति खनन्याः भूमिः किम ददाति खनन्यानां भूमिः टोयं ददाति खनन्यान् भूमिः टोयं ददाति पात्रं कः निवटापयति पात्रं कः निवटापयति षट्पुटरूपः आंसर षट्पुटरूपः दीपः पात्रं निवटापयति षट्पुटरूपः दीपः पात्रं निवटापयति यूज द ब्रैकेट वर्ड एंड मेक द क्वेश्चन सेंटेंस इस सेंटेंस को हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है फर्स्ट वन सेंटेंस के लिए ऑप्शन दिया गया है कदा कह कीमठम ये ऑप्शन में से हमें यूज़ करना है जो जहाँ अंडरलाइन किया गया वर्ड से खनन्याम भूमि टोयम ददाति खनन्याम भूमि टोयम ददाति किम खनन्याम भूमि किम ददाति खनन्याम भूमि किम ददाति थर्ड वन ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट वन षट्पुत्रः द्रव्यवासना समये चलतां न दन्ते द्रव्यवासना समये की जगह हमें क्या यूज़ करना है कदा कदा इज द करेक्ट ऑप्शन षट्पुत्रः कदा चलतां न दन्ते षट्पुत्रः कदा चलतां न दन्ते थर्ड वन एक पक्षो विगह न प्रयाति विगह जगह क्या यूज़ करना है कह एक पक्षो कह न प्रयाति एक पक्षो कह न प्रयाति नेक्स्ट वन क्वेश्चन फिफ्थ वन श्लोकपूर्ति कुरुट मीन्स कंप्लीट द वर्सेस गिवन वर्सेस शनै पंथा डॉट शनै शनै फर्स्ट वन वर्सेस एंड नास्ति मेघ समम डॉट धान्य समम प्रियम वर्सेस नंबर 4 तो ये आपको वर्सेस कंप्लीट करने यहाँ फर्स्ट वन वर्सेस और फोर्थ वन वर्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश आई रीड द क्वेश्चन एंड टिल द क्वेश्चन आंसर विच आर द 5 imperishable treasure which are the 5 imperishable treasure the 5 imperishable treasure are first one character second one bravery third one industriousness fourth one scholarship and fifth one collection of good friends continue this exercise lesson in this video first one question answer the following question in English which are the 5 imperishable treasure the 5 imperishable treasure are first one character second one bravery third one industriousness fourth one scholarship and fifth one collection of good friends second one question what does the poet want to convey by saying a bird cannot fly with one wings a bird cannot fly with one wing it requires both the wings similarly in order to be a really learned man one should have all the quality like truthfulness penance non-violence knowledge respect of learned person means scholar and good characters mere learning or scholarship is not enough repeat the answer a bird cannot fly with one wing it requires both the wings similarly in order to be a really learned man one should have all the qualities like truthfulness penance non-violence knowledge scholars and good characters mere learning or scholarship is not enough third one question why is a good son called lamb
Why is a good sun called lamp? Answer. A lamp gives light and dissipates darkness. Similarly, a good son spreads light in the own family. He makes the family famous and well known. He is the savior of the family. A lamp gives light and dissipates darkness. Similarly, a good son spreads light in his own family. He makes the family famous and well known. He is the savior of the family. Next, Atvista means translate explanation of meaning and moral. The first one expand is Sane Pantha Sane Kantha Sane Parvataladdanam Sane Vidya Sane Vintam Panchitani Sane Sane. The translation of these words: go along the road slowly, make the page quite slowly, cross the mountain slowly, require knowledge slowly, earn money slowly. These 5 things should be done slowly. The explanation of meaning: go along the road slowly so as to enjoy the act of walking or not to miss anything interesting. The word kantha has 2 meanings: make or use. The pitching quite slowly since it is made of old worn out cloth. It needs careful handling. The other meaning of kantha is so slow and steady in the best policy in this matter. तो कोई भी चीज़ हो, हमें जो कोई भी चीज़ करनी हो, हमें रोड क्रॉस करना हो, आगे बढ़ते रहना हो, ओके, माउंटेन क्लियर करना हो, कि कुछ अलग चीज़ करनी, तो हम सारी चीज़ें कैसे करनी, धीरे धीरे करनी, स्लोली स्लोली करनी है. मोरल क्या है? सम थिंग्स हैव टू बी डन स्लोली. वैसे दूसरा एक्सपांड है सोट सहनानम नास्टस्यम सर्जनम नारायणम मार्गरब्धाः सर्व प्रयत्नाः फलन्ति. The translation: nothing is impossible for enthusiastic man. All the efforts started in the right direction become fruitful. Expand of meaning: enthusiastic people makes efforts with all their energy. If the efforts are made in the right direction, the obstacles and difficulties are easily overcome. The things that once seemed impossible are accomplished in due course. The 2 illustrations of producing fire by rubbing wooden sticks and getting water by digging are apt in the connection. All the inventions and discoveries made by man point out to the same thing. Flying in the sky or reaching the moon was once considered to be impossible. तो कोई भी चीज़ हमारे इम्पॉसिबल नहीं है. जो भी हम करना चाहते हैं, हम इसको राइट डायरेक्शन में किए, एक सही डायरेक्शन से करते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है. जो इंथुसियास्टिक मैन होता है, जो करने के लिए तत्पर होता है, वो पर्सन के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. तो हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो श्रम है, हम जो मेहनत करते हैं, वो हम सही डायरेक्शन में करेंगे तो वो कभी भी हमें निराश नहीं करेंगे, वो हमें हमेशा फ्रूटफुल होंगे, सक्सेसफुल रहेंगे हम. और उसका मोरल है: once we are sure that our efforts are in the right direction, we should put all our energy in the effort. जो हम सही डायरेक्शन में करें, जो हमारी पूरी जो एनर्जी है वो हमें मदद करेगी, हम पूरी एनर्जी के साथ वो डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमें वो सफलता मिलेगी ही. तो यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.